मैं कहना चाहता हूं आसू पार्टी के सुप्रीमो से कि आपने षड्यंत्र करके गोला गोली कांड में आपने उसको फंसाकर उनको जबरन जैसे तैसे साम दाम पैसा देकर उनको जेल भेजने का काम किया। पार्टी है ना कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। आसू पार्टी सत्ता के बिना रह ही नहीं सकता। ये मौसा बेटा जो है ना सुदेश कुमार महतो जी और चंद्र प्रकाश चौधरी जी, सत्ता के बिना ये लोग पागल हो जाएंगे, गिड़गिड़ाते हुए मर जाएंगे, क्योंकि ये लोग को आकुत धन संपत्ति अर्जन कर लिया है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। मैं आपके चैनल को 3.25 करोड़ जनता और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की तमाम जनता की तरफ से झारखंडी जोहार। तो कैसा चल रहा है? रामगढ़ में भी डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, तो क्या माहौल क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि ममता देवी को उनके बच्चे के साथ में जो अन्याय हुआ है जी, सारा विधानसभा क्षेत्र में ममता देवी का ममतामय हो गया है, ममतामय हो गया है। गांव टोला मोहल्ला कस्बा हर महिला बुजुर्ग का एक ही जबान है, ममता देवी, ममता देवी, बजरंग महतो और कांग्रेस पार्टी। लेकिन जो यहाँ के आसू जो समर्थक है कह रहे हैं कि बच्चे को एक क्षेत्र में लेकर घूमना कहीं ना कहीं यहाँ एगो सहानुभूति बटोरने का प्रयास हो रहा है। मैं उन आसू पार्टी को कहना चाहता हूँ कि क्या आपका माँ भी एक नारी है? अगर आप इस तरह से लालछन लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी माँ के ऊपर ही लालछन लगा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ उस छोटा सा नन्हा बालक का क्या गलती था। मैं कहना चाहता हूँ आसू पार्टी के सुप्रीमो से कि आपने षड्यंत्र करके गोला गोली कांड में आपने उसको फंसाकर उनको जबरन जैसे तैसे साम दाम पैसा देकर उनको जेल भेजने का काम किया। और जेल भेजने का काम का मतलब था कि इनका चुनाव जो 5 साल जनता मैंडेट दिया था, उनको बहुमत देकर बैठाया था, देखिए आसू पार्टी है ना कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। आसू पार्टी सत्ता के बिना रह ही नहीं सकता। ये मौसा बेटा जो है ना सुदेश कुमार महतो जी और चंद्र प्रकाश चौधरी जी, सत्ता के बिना ये लोग पागल हो जाएंगे, गिड़गिड़ाते हुए मर जाएंगे, क्योंकि ये लोग को आकुत धन संपत्ति अर्जन कर लिया है। ये लोग को मैं कहना चाहता हूँ झारखंड सरकार से भी और मोदी जी से भी कि मोदी जी, क्या आपको आसू पार्टी का सुप्रीमो और मंत्री जी जो 15 सालों से राज किया और अभी तक उसका सीबीआई क्यों नहीं जांच होती है? केवल आप विपक्षियों का जांच करते हैं। अगर जांच किया जाएगा तो मौसा बेटा जेल के अंदर होगा। और ममता देवी आंदोलनकारी है, गरीब गुरबा का आंदोलनकारी है, वो हक अधिकार के लड़ रही थी, वो किसी का धन संपत्ति का वो चोरी करके नहीं गई है, ऐसा अधिक संपत्ति में नहीं गई है, वो तो जनता का हक अधिकार दिलाने के लड़ी थी और उसको जेल भेज दिया। लेकिन ये भ्रष्टाचारी लोग कब जाएंगे जेल? लेकिन अभी आसू के लोग यहाँ अभी एक चूल्हा प्रमुख का कैंपेनिंग चला रहे हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं कि यहाँ चूल्हा प्रमुख के रूप में एक 10-15 चूल्हा नाम से अपने एक नेतृत्व कर रहे हैं। इस मामले में क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ आसू सुप्रीमो सुदेश महतो जी, यहाँ चूल्हा प्रमुख नहीं चलेगा, ममता देवी का दूल्हा चलेगा। बजरंग जीतेगा तो बजरंग। चूल्हा प्रमुख साहेब, आपको चुनाव के समय में केवल आता है गरीबों का चूल्हा। मैं कहना चाहता हूँ सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में सुदेश महतो को यहाँ जाकर देखिए कि दलित आदिवासी वहाँ के लोगों को रहने के लिए जो घर है ना, प्रधानमंत्री आवास, आप एक बार जाकर भ्रमण करके आइएगा, फूस का घर में मजबूर रहते हैं गरीब आदमी। कई बार मंत्री रहे हैं, सरकार में हमेशा रहते हैं, वहाँ चूल्हा प्रमुख नजर नहीं आता है। लेकिन आसू के लोग कह रहे हैं कि विधायक फंड से 5 करोड़ जो आता है तो 2.5 करोड़ मैं महिलाओं के खातों में डायरेक्ट भेजने का काम करूंगा। इस पर आप? मैं कहना चाहता हूं जो ये लोग गुमराह कर रहे हैं महिलाओं को, 3 गो कुर्सी 1 गो दरी देके ना महिला लोग को ठगने का काम करता है। आसू पार्टी क्या है जी? आसू पार्टी झारखंड को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ है आसू पार्टी। क्षेत्र में जो दौरा चल रहा है तो सहानुभूति को लेकर चल रहा है कि ममता देवी के काम काजों को लेकर चल रहा है? ममता देवी के कार्यशैली से, जब ममता देवी गरीब गुरबा का हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए वो जन क्रांतिकारी नेत्री है, उनका कार्यशैली को याद कर रहे हैं कि वो सभी गरीब गुरबा से मिल के जुल के रहती थी,
सबके घर में उठना बैठना लोगों से मिलनसार है। लोग उनके कार्यों को देखते हुए और उनके साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय दिलाने के लिए 27 तारीख को पंजा छाप में वोट देकर भारी मतों से विजय बनाएंगे और आजसू पार्टी के मुंह में तमाचा मारने का काम करेंगे। इस अच्छा, क्षेत्र ये में नायक मोहल्ला है शायद ना? जी आप ममता देवी के यहाँ कोई काम काज गिना सकते हैं? देख हाई स्कूल में दिए हैं फंड, बिल्डिंग बना है, तालाब का भी काम हुआ है, पीसीसी रोड का भी काम हुआ है। अच्छा, और आप बता सकते हैं कुछ? ममता देवी सबसे पहले जो जनता का जो मूल समस्या होता है, उनका मान सम्मान का जो काम होता है, उनका हक अधिकार का जो काम होता है, वो सबसे पहले ममता देवी उनको इन गरीब गुरबों का मान सम्मान और अधिकार दिलाने का काम करती है। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मतलब जो ममता देवी जो सहानुभूति को जो कहें या फिर उनके जो काम काजों को लेकर वोट कहें, या फिर बजरंग महतो जी अगर सत्ता में आ जाते हैं तो उनसे क्या उपेक्षा है? क्यों काम को लेकर उपेक्षा है क्या? सबसे बड़ी तो हमारी सरकार है, गठबंधन की सरकार है और अभी 2 साल बचा हुआ है। अगर जीत जाएंगे तो चौमुखी विकास होगा। ममता देवी जिंदाबाद, बजरंग महतो जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राजेश ठाकुर जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, वाम एकता जिंदाबाद।